दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली ये देखना है कि एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। एरिया और पेरीमीटर जो है अगर स्क्वायर का क्या होता है और एरिया और पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि पेरीमीटर और एरिया जो है, अगर पेरीमीटर को उर्दू में अगर हम डिस्कस करें तो इसको कहते हैं, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन जो है आता होता है, और वॉल्यूम जो है पेरीमीटर और एरिया का जो हमारे पास जो है वो होता है उसको हम कहते होते हैं बेसिकली किसी भी रेक्टेंगुलर का जो है हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है। स्टूडेंट, पेरीमीटर का फार्मूला होता है कि लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, ये बेसिकली फार्मूला है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे लेंथ विड्थ किसकी डिस्कस की जा रही है। अगर मैं एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे कंसीडर करूं, ये हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये है कि इसको मैं कहता हूँ x और ये हमारे पास है y, और हम जानते हैं रेक्टेंगल में सेम साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो पेरीमीटर इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस एक्स एंड प्लस वाई, यानी कि आपने यहां से चलना है और चलते हुए यहां पे पहुंचना है, फिर यहां से यहां पे, यहां से यहां और यहां। किसी भी इलाके का कंप्लीट जो उसकी लेंथ होती है उसको पेरीमीटर कहा जाता है। क्लियर। इसी तरीके से अगर स्क्वायर की बात की जाए, इसी फार्मूले को हम कुछ दूसरे अंदाज से भी डिस्कस करते हैं। ये एक स्क्वायर है, अगर ये t और y इसकी लेंथ है तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो भी ऐसे होता है कि t प्लस y प्लस t प्लस y। अब ये तो होगी, मैंने आपको बेसिकली फार्मूला जो दिया है, ये फार्मूले का कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एरिया क्या होता है। एरिया का फार्मूला होता है बेसिकली कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये एरिया का बेसिकली फार्मूला है। अब हम एग्जांपल देखते हैं एरिया और पेरीमीटर की कि बेसिकली हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये एक शेप दी हुई है, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमने जो है एरिया फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस शेप में ये कहा जाता है कि 15 सेंटीमीटर जो है इसकी जो है लेंथ है और 15 ही सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया का फार्मूला हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 15, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हुए हमारे पास जो है इसका आंसर आता है 255 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसी तरीके से जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्क्वायर में सेम साइड आपस में इक्वल होती है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो सिमिलरली ये भी 15 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो हमारे पास आएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इस शेप का जो एरिया हमने फाइंड आउट किया है वो है 255 सेंटीमीटर। यहाँ से ये हमने दो चीजें फाइंड आउट कर ली। पेरीमीटर का एक और फार्मूला भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। उसको हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस विड्थ। ये भी फार्मूला पेरीमीटर का ही है, इसको भी हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक कंसेप्ट को समझें एरिया और पेरीमीटर के, वो यही है कि कंप्लीट साइड्स को ऐड कर देना पेरीमीटर कहलाता है और लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करा देना वो उसका एरिया कहलाता है।
उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर मैंने आपको एक प्रोवाइड किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।